ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीकुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भाष्य में हमने दो श्लोक देख लिए। हिंसा हिंसे मृदु दूरे इत्यादि। आगे देखिए, प्रलीयमानम अपि चेदम जगत शक्ति अवशेषम एव प्रलीयते। पूर्व में जो अर्थ किया वो किस प्रकार से किया था? सृष्टि का सादृश्य किसको लेकर बताया था? कर्म फल। पूर्व में संस्कार पूर्वक। हाँ, कर्म और संस्कार। संस्कार कर्म नहीं, फल। कर्म, कर्म को लेकर। कर्म टीका में देखिए, कर्मणा सृष्टि सादृश्यम उक्त्वा, तो किसके द्वारा सृष्टि का सादृश्य बताया? कर्म के द्वारा। अब आगे क्या बता रहे हैं? लीन कार्य संस्कार रूप शक्ति बलात् अपि सादृश्य। तो अभी संस्कार को लेकर बताते हैं। ये बताया था अंत में, अंतिम वाक्य हमने बताया था, प्रलीयमानम अपि चेदम जगत शक्ति अवशेषम एवं प्रलीयते। जगत का जब प्रलय होगा तो कैसे प्रलय होगा? शक्ति अवशेषम, कुछ शक्ति छोड़ के प्रलय होगा। वो शक्ति का अर्थ है संस्कार। शक्ति मूलमेव च प्रभवति, इतर था आकस्मिकत्व प्रसंग। शक्ति मूलम एव प्रभवति। शक्ति मूलम किम? संस्कारः। नपुंसकलिंग में संस्कारम। संसार शब्द पुल्लिंग में ही चलेगा। जगत भाष्य में देखो, इदम जगत शक्ति अवशेषम एवं प्रलीयते। शक्ति मूलम एवं, शक्ति ही शक्तिर मूलम यस्य तज्जगत शक्ति मूलम। शक्ति ही है मूल जिसका, अन्यथा क्या होगा? आकस्मिकत्व प्रसंग, अकस्मात ही जगत उत्पन्न हो गया, कोई संस्कार के बिना, तो ये संभव नहीं। ठीक है। इतर था निसंस्कार प्रलये जगत वैचित्र्यस्य आकस्मिकत्वम स्यात्। अगर संस्कार नहीं हुए और जगत का प्रलय हो गया तो जगत कैसा होगा? उत्पन्न होते समय आकस्मिक होगा, बिना किसी हेतु फल संबंध के। ननु जगद वैचित्र्य कारिण्यः अन्याः शक्तयः कल्प्यन्ताम् तत्र। जगद वैचित्र्य कारिण्यः अन्याः शक्तयः, जगत के वैचित्र्य के लिए अन्य कोई शक्ति की कल्पना करो, ऐसा पूर्व पक्ष है। न च अनेकाकाराः शक्तयः शक्याः कल्पयितुम्। अनेक आकार शक्ति की कल्पना करना शक्य नहीं। ततश्च इच्छिद्य विच्छिद्य अपि उद्भवतां भूरादिलोक प्रवाहाणां देव तिर्यंग मनुष्य लक्षणानां च प्राणी निकाय प्रवाहाणां
वर्णाश्रम धर्म फल व्यवस्थानांच अनादौ संसारे नियतत्वम इंद्रिय विषय संबंध नियतत्ववत् प्रत्येतव्यम। विच्छिद्य विच्छिद्य अपि उद्भवताम। विच्छिद्य विच्छिद्य मतलब यहाँ तो ऐसे अर्थ किया है पुनः पुनः, मतलब एक बार जन सब कल्प में उत्पत्ति हुई, फिर अगले कल्प में होगी, फिर अगले कल्प में होगी, ऐसे। तो विच्छिद्य विच्छिद्य अपि उद्भवताम भूरादि लोक प्रवाह, सारे लोकों की उत्पत्ति, फिर लोक में देव तिर्यंग मनुष्य इनकी उत्पत्ति, फिर प्राणी निकाय प्रवाह, ये प्रवाह है, उत्पत्ति होती रहती है, होती रहती है सतत। और इनमें फिर वर्ण आश्रम धर्म फल व्यवस्था, कोई किसी वर्ण में जन्म होगा, किसी आश्रम में कहाँ क्या धर्म कर्म उनके फल, अधर्म उनके फल, ये सारी व्यवस्था अनादि संसार में, अनादौ संसारे, ये सब नियत रूप से चलता है। नियतत्वम कैसे नियत है? जैसे इंद्रिय विषय संबंध नियतत्ववत। इंद्रिय और विषय का संबंध जो है वो नियत है, इसमें हम कुछ नहीं करते और अपने आप ऐसे ही व्यवस्था चलती। जैसे चक्षु से केवल रूप ही दिखेगा, कोई भी विषय सामने आए वो रूप दिखेगा, बाकी कुछ देखने में समर्थ नहीं। और रूप देखने का सामर्थ्य इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, अपने आप ही ऐसा नियम है। चक्षु रूप देखेगी, रसना रस लेगी, घ्राणेन्द्रिय गंध ग्रहण के, उसमें आपको कुछ नहीं करना है और ये ऐसा ही चलेगा। हाँ, बंद हो जाए, पापवशात कुछ बंद हो जाए, ये हो सकता है। चक्षु देखने की कम कर देगी अथवा बंद हो जाएगी। घ्राणेन्द्रिय तो बहुतों की नहीं चलती पहले से ही। रस का भी जब कोई विकार होता है शरीर में तो रस ग्रहण नहीं होता, तो ये सब होता है, लेकिन सीमित ही है। तो कैसे ये नियम पूर्वक चलता है, इसी प्रकार सारी सृष्टि का प्रवाह जो है ये नियम पूर्वक चलता है, प्रतिकल्प में, भले विच्छिद्य विच्छिद्य चलता हो संस्कार को लेकर। अविद्यायां लीन कार्यात्मक संस्कारात् अन्याः शक्तयो न कल्प्या। सिद्धांत कहते हैं अविद्या में लीन कार्यात्मक संस्कार, इसकी तो हम कल्पना करते हैं, इससे अन्य शक्तियों की, बहुवचन दिया है, अन्य शक्तियों की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं। इसमें कोई प्रमाण नहीं है और इसमें गौरव दोष भी है। मानाभावात् गौरवाच्य। स्वोपादाने लीन कार्य रूपा शक्तिस्तु महान न्यग्रोधस्तिष्ठति। ये उद्दालक मुनि अपने श्वेत केतु को कहते हैं। वो कहते हैं इसको एक न्यग्रोध फलम आनय, तो न्यग्रोध फलम लेके आते, बोले भिंदी, इसका भेदन करो, भिन्नमिति। तो क्या देखते हो? का पश्यसि, बोले धाना, तो उसमें से एक धान लो, उसका भेदन करो, उसमें क्या देखते हो? बोले कुछ नहीं देखता। बोले जो कुछ नहीं तुम कह रहे हो उसी से महान न्यग्रोधस तिष्ठति, ये जो बड़ा वृक्ष उत्पन्न हुआ है वो इसी से, मतलब इसमें संस्कार है, इस धान में इसी प्रकार के वृक्ष को उत्पन्न करने का संस्कार है। किसी अन्य फल में कुछ और होगा, किसी अन्य में कुछ और है। तो ये महान न्यग्रोधस तिष्ठति। बोले मैं तो कुछ नहीं देख रहा और आप कह रहे हो यही इसका कारण है। तो बोले श्रद्धा स्वस्व में, यहाँ श्रद्धा चाहिए, मतलब ऐसे विषयों में श्रद्धा चाहिए जहां आपका प्रत्यक्ष प्रमाण बिल्कुल काम नहीं कर सकता, आपका अनुमान काम नहीं कर सकता, अथवा बहुत सीमित क्षेत्र में काम कर सकता है, तो वही आपको श्रद्धा चाहिए। जो दिख रहा है वो तो श्रद्धा, वो तो प्रमाण का ही विषय। जहां बुद्धि अपने आप कार्य नहीं कर सकती अभी, तो आप श्रद्धा से काम करो। तो जहां श्रद्धा नहीं उनका क्या होगा? अज्ञस्य
अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, उनका विनाश होगा और क्या। इति श्रुति सिद्धा, ये संस्कार रूप शक्ति जो है, अतो अविद्या तत्कार्यात् अन्याः शक्तयो न सन्ति, अविद्या और अविद्या का जो कार्य है उससे भिन्न किसी शक्ति की कल्पना नहीं करते। तो सबसे परम शक्ति क्या हो गई? आत्मा विद्यैव तत्शक्ति ही, आत्मा विद्या ब्रह्म विद्या शक्ति है। यहाँ क्या बताया? तो क्या है, कौन सी विद्या है? क्या आपको क्या बोलो? अविद्या लिखा है, आत्मा अविद्या, आत्मा विद्या का समास विग्रह कैसे करोगे? आत्मनः अविद्या, आत्मन प्रातिपदिक जहां होती है वहां आत्मा विद्या का अर्थ क्या करेंगे? आत्मनः विद्या, विद्या मैं विद्या कह रहा हूं तो आप सब विद्या को अभी कहाँ ढूंढना है? यह अविद्या है, आत्म विषयक अविद्या ही शक्ति है। माया जिसको हम कहते हैं वही है, ये मूला विद्या वही शक्ति है। तत्शक्ति रीति सिद्धांत। अगर आत्मनः विद्या होता तो समस्त पद क्या होता? आत्मविद्या। आत्मविद्या, आत्मनः विद्या आत्मविद्या, आत्मनः अविद्या आत्मा विद्या इति सिद्धांत, वही शक्ति। निमित्तेषु अपि उपादानस्थ कार्यमेव अविद्या घटनया शक्तिरन्या वा इति अनाग्रह। निमित्तेषु अपि उपादानस्थ कार्यमेव, निमित्त होने पर भी उपादानस्थ कार्यमेव अविद्या घटनया शक्ति ही, उपादानस्थ कार्य जो है वो कार्य कहाँ रहेगा? अपने उपादान कारण में रहेगा। तो अविद्या घटनया शक्ति ही अन्यावा इति अनाग्रह। तो ये जो शक्ति है अविद्या शक्ति अथवा संस्कार रूप जो शक्ति आप मानते हो, इसमें कोई आग्रह नहीं। उपादाने कार्य संस्कार सिद्धे है फलम आह। अभी उपादान को कार्य संस्कार सिद्धे है, उपादान में कार्य संस्कार सिद्ध होने से अब फल बताते हैं। ततश्च ये हमने पढ़ लिया। यथा सुप्तोत्थितस्य पूर्वचक्षुर्जातीयमेव चक्षुर्जायते तच्च रूपजातीयमेव गृह्णाति न रसादिकम। जैसे कोई सोया हुआ है और उत्थित हुआ, पूर्व सुप्तः पश्चात उत्थितः, सुप्तोत्थितः का समास विग्रह ऐसे करते, पूर्व सुप्तः सुप्तः पश्चात उत्थितः, सुप्तोत्थितस्य सौषुप्त पंचदशी हो गई है ना, आपकी भी हुई है, इसमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तमो बोधो भवेत् स्मृति ही, किसको याद है ये श्लोक? पंचदशी प्रथम अध्याय। ठीक है, छोड़ो। यथा सुप्तोत्थितस्य पूर्व चक्षुर, तो सुप्ति से जो उत्थान करता है उसकी जैसे पूर्व में चक्षु थी ऐसी ही चक्षु रहेगी और वो वही रूप का ग्रहण करेगी। तच्च रूप जातीयमेव गृह्णाति, रसादि का ग्रहण नहीं करेगी। एवं भोग्य लोकाः भोगाश्रयाः, भोग्य जो लोक है, भोग के जो आश्रय, ये समान अधिकरण है। भोग्य लोकाः भोगाश्रया, प्राणी निकायाः भोग हेतु कर्माणि, और प्राणियों के समूह भोग हेतु के लिए जो कर्म है निमित्त, उनके संस्कार बलात् पूर्वलोकादि तुल्यानि एव इति नियम। तो संस्कार के बल से लोक, भोग विषय, मनुष्य के शरीर, ये वैसे ही होंगे जैसे पूर्व सृष्टि में थे। निकायाः समूहाः,
वहां बताया प्राणी निकाया मतलब प्राणियों का समूह। दृष्टांता सिद्धिम आशंक्य आह। दृष्टांत क्या दिया था भाष्य में? इंद्रिय विषय संबंध नियतत्वम्। इंद्रिय विषय संबंध नियतत्वम्। नहीं इंद्रिय विषय संबंधादेर व्यवहारस्य प्रतिसर्गम अन्यथात्वम्। इंद्रिय विषय संबंधादेर व्यवहारस्य, इंद्रिय विषय संबंध रूप जो व्यवहार है वो प्रतिसर्ग अन्य अन्य है? नहीं। इंद्रिय विषय संबंध प्रतिसर्ग अन्य अन्य है कि नहीं, ये प्रश्न है। नहीं। प्रश्न मेरा है इंद्रिय विषय संबंध प्रतिसर्ग अन्य है कि नहीं। प्रश्न का उत्तर है, आपको प्रति प्रश्न नहीं करना, नहीं है ये उत्तर है। दृष्टांत तो तभी बनेगा ना कि प्रति कल्प में हमने दृष्टांत क्या दिया, इंद्रिय विषय संबंध एक है। इसी प्रकार प्रत्येक कल्प में जैसे संस्कार है इसी प्रकार सृष्टि बनेगी। तो इसलिए देखो भाष्य में नहीं इंद्रिय विषय संबंधादेर व्यवहारस्य प्रतिसर्गम अन्यथात्वम शक्यम उत्प्रेक्षितुम, इतना रखिए, बीच का छोड़ दीजिए। इंद्रिय विषय संबंधादे है, इंद्रिय विषय संबंध रूप जो व्यवहार है प्रतिसर्ग अन्यथा अन्यथा होगा। मतलब एक जन्म में चक्षु रूप देखेगी, आप क्या आपने कहा है इंद्रिय बदल जाती नहीं। विषय मतलब आप घटपट मत लीजिए, विषय मतलब 5 ही विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो ये तो समान रहेंगे। आपके हमको ये भ्रांति है कि हम वास्तव में इस व्यक्ति को देख रहे हैं, उस पदार्थ को देख रहे हैं, हम केवल रूप का ही ग्रहण करते हैं। सम वो एक ही है। अभी आप क्षणिक विज्ञानवाद के जैसे मत बन जाओ। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जैसे ये समान है ऐसे प्रतिकल्प समान है। प्रतिसर्ग अगर ये अन्यथा अन्यथा हो जाएंगे तो चक्षु कभी रस ग्रहण कर लेगी, कभी शब्द ग्रहण कर लेगी, ऐसा नहीं। स्वभाव क्यों, मतलब उसका स्वरूप ही यह है कि इसी को ग्रहण कर। और वहां एक शब्द दे दिया षष्ठेंद्रिय विषय कल्पम। तो अभी षष्ठ इंद्रिय प्रतिसर्गम अन्यथात्वम षष्ठेंद्रिय विषय कल्पम। षष्ठ इंद्रिय, वेदांत में षष्ठ इंद्रिय क्या है? नहीं है। नहीं है। वेदांत में षष्ठ, वेदांत परिभाषा में स्पष्ट दे दिया केवल 5 इंद्रियां हैं, मन षष्ठ इंद्रिय नहीं। वेदांत मत, न्याय मत में 6 है। तो यहाँ भाष्यकार या तो आप ऐसे अर्थ करो, टीका में देख लीजिए, नहीं माना षष्ठ इंद्रिय नहीं। देखो अभी पढ़ते हैं, टीका में देखिए, यथा षष्ठेन्द्रियस्य मनसो असाधारण विषयो नास्ति। षष्ठ इंद्रिय को अगर कोई इंद्रिय मन मानता है उनके लिए तो षष्ठेन्द्रिय से मनस, उसका कोई असाधारण विषय नहीं है। सुखादेह साक्षी वेद्यत्वात्, सुखादि साक्षी वेद्य किसके मत में? केवल वेदांत, हम ही साक्षी वेद्य, वो बाकी न्याय मत में सुखादि का ज्ञान कैसे होगा? आत्म मन संयोग से होता है। तो सुखादेह साक्षी वेद्यत्वम केवल वेदांत, तथा व्यवहार अन्यथात्वम असत। जैसे षष्ठ इंद्रिय का कोई असाधारण विषय नहीं है ऐसे व्यवहार में अन्यथात्व नहीं होगा। तो ये एक प्रकार से वाक्य बन गया। दूसरी तरह से वाक्य देखें, षष्ठम इंद्रियम तद विषयश्च असन। वेदांत मत में न छठी इंद्रिय है न उसका विषय है, इति वा अर्थ है, ये दूसरे प्रकार से अर्थ। तो हम छठी इंद्रिय मन को नहीं मानते। अगर कोई मानता है तो उनके लिए भी हमारे मत में तो यही अर्थ बैठेगा। और अगर मान भी लिया समझो किसी ने, तो कहने का प्रयोजन क्या है कि जैसे मन का कोई असाधारण विषय
नहीं, मन के साधारण विषय सब है। सारे हो जाएंगे, क्योंकि जो जो इंद्रिय जब भी व्यवहार करती है उनके लिए असाधारण कारण कौन होगा? इंद्रिय। वही साधारण कारण कौन होगा? मन। मन। जो बार प्रश्न जब हम पूछते हैं तो ध्यान रख के प्रश्न सुनो, नहीं तो प्रश्न में कुछ पूछता हूँ उत्तर कुछ और मत दे दीजिए। मतलब सत्व यही है। सत्व गुण का अर्थ ये नहीं है कि आज आपने कितनी माला की। सत्व का अर्थ ये है कि प्रश्न आपको 5 पूछे गए, कुछ कठिन थे, कुछ सरल मध्यम थे, कुछ सरल थे। कठिन प्रश्न में आपने कितने उत्तर, मतलब ऐसा नहीं कि लोगों के सामने बताए, लेकिन आपको कितने ग्रहण हुए वो परीक्षा तो आप ही कर सकते हो। मध्यम श्रेणी के प्रश्न कितने आए और निम्न श्रेणी के, तो उसमें जो सतर्कता है वही सत्व गुण है। अब आप कहोगे कि लेकिन मैं मंदिर के आसपास तो 108 बार घूम के आया, वो सत्व गुण हमको क्या करना है? आप प्रश्न के उत्तर समझ में आ रहे हैं तो वाक्य घट रहा है। तो इसलिए छठी इंद्रिय और उसका विषय दोनों असत है। वेदांत मुख्य मत तो ये होगा। मन षष्ठानि इंद्रियाणि में वहां वेदांत सार में दिया है, मन छठा है, वो छठी इंद्रिय है ऐसा नहीं कहा। मन छठा है जिसमें ऐसी 5 इंद्रियां, ऐसे अर्थ कर लो, मन है षष्ठानि इंद्रिया, ऐसा नहीं है कि मन छठी इंद्रिय है। भाष्य में भी ऐसे ही अर्थ है शायद। अतश्च सर्वकल्पानां तुल्य व्यवहारत्वात् कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान क्षमत्वाच्च ईश्वराणां समान नाम रूपा एवं प्रतिसर्गम विशेषाः प्रादुर्भवन्ति। अतः इसलिए सर्वकल्पानां तुल्य व्यवहार, समस्त कल्पों में तुल्य व्यवहार होने से कल्पांतर व्यवहार अनुसंधान क्षमत्वाच्च ईश्वराणाम, ईश्वराणाम बहुवचन कहाँ से आ गया? वो हिरण्यगर्भ आदि देवता हाँ, समर्थ। क्या कहा आपने? हाँ, ईश्वर का अर्थ लिया हिरण्यगर्भ आदि जो समर्थ है सृष्टि करने के लिए, उनको, तो उनको कल्पांतर व्यवहार का अनुसंधान करने का सामर्थ्य है, उनको ईश्वर शब्द दिया है। ईश्वराणाम समान नाम रूपः एवं प्रतिसर्गम विशेषाः प्रादुर्भव। समान नाम रूप वाले प्रतिसर्ग में देवता भी ऐसे होंगे, गौ, अग्नि, वायु, घी, ये जितने यव आदि जो, और ओदन, जो सब यज्ञ आदि में लगते हैं वैसे के वैसे होते हैं। महासर्ग, अच्छा ये आगे, तो ये उक्तार्थ का संक्षेप हो गया। क्योंकि व्यवहार टीका में व्यवहार साम्यात् संभवाच्च व्यवह्रियमाणा व्यक्तयः समाना एव इत्यर्थः। व्यवहार का साम्य होने से और संभव होने से, संभवाच्च व्यवह्रियमाणा व्यक्तयः, जो व्यक्तियां व्यवह्रियमाण है, जिसका व्यवहार होता है, समाना एव, व्यवहार के समय ये सब, मतलब जिसका व्यवहार होता है ये सारे समान, समान किससे? पूर्वकल्प से। सूत्रं योजयति, अब सूत्र की योजना करते हैं। समान नाम रूपत्वाच्च आवृतावपि महासर्ग महाप्रलय लक्षणायाम जगतो अभ्युपगम्यमानायाम न कश्चित् शब्द प्रामाण्यादि विरोधा। समान नाम रूपत्वात्, समान नाम रूप वाले होने से च आवृत्तावपि महासर्ग महाप्रलय लक्षण, महासर्ग हो महाप्रलय हो, जगतो अभ्युपगम्य मानाया, जगत जिसका जब स्वीकार करते हैं तो उसमें अभ्युपगम्य मानायाम समान नाम रूपायाम न कश्चित शब्द प्रामाण्य, कोई शब्द प्रामाण्य का विरोध नहीं। मतलब जैसे श्रुति स्मृति में कहा है उसी प्रकार पुनः पुनः सृष्टि होती है। समान नाम रूपतांच श्रुति स्मृति दर्शयता, आचार्य दिखाते हैं
कि श्रुति स्मृति दोनों बताती हैं ये समान नाम रूपता। सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत दिवं च पृथिवीं च अंतरिक्षमथो स्वः। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का मंत्र है, ऋचा। तो स्पष्ट है सूर्या चंद्रमसौ। सूर्या चंद्रमसौ में दीर्घ कैसे हुआ? ऑनलाइन वाले कोई बताएंगे? देवता द्वंद्व। देवता द्वंद्व च सूर्या चंद्रमसौ धाता। धाता अकल्पयत, करता है धाता। इस धाता यथा पूर्वम सूर्या चंद्रमसौ अकल्पयत। सूर्य चंद्र ये उपलक्षण है समस्त सृष्टि की। ऐसे ही उन्होंने जैसे पूर्व में था ऐसी कल्पना की पुनः। और भी अथो दिवंच स्वः पृथ्वीं च अंतरिक्षम अकल्पयत। दिवम स्वर्गलोक, स्वः स्वः से लेना सुखम, और पृथ्वी अंतरिक्षम। ये सायण भाष्य में ये अर्थ दिया। ये इस पर सायण भाष्य है, सायण आचार्य उन्होंने ये अर्थ किया है। तो 3 लोक हो गए, दिव अंतरिक्ष पृथ्वी भूर्भुवः स्वः। और स्वर्ग लोक में सुख है। ये सब क्या कैसा होगा, सबकी कल्पना विधाता ने की। यथा पूर्वस्मिन् कल्पे सूर्या चंद्रमः प्रभृति जगत तृप्तम तथा अस्मिन्नपि कल्पे परमेश्वरो अकल्पयत इत्यर्थः। जैसे पूर्व कल्प में सूर्या चंद्रमः प्रभृति समस्त जगत की कल्पना हुई, इसी प्रकार इस कल्प में भी। तथा अग्निर्वा अकामयत अन्नादो देवानां स्याम इति स एतम अग्नये कृत्तिकाभ्यः पुरोडाशम अष्टाकपालम निरवपत् इति नक्षत्रेष्टि विधौ यो अग्निर्निरवपत् यस्मै वा अग्नये निरवपत् तयोः समान नाम रूपतां दर्शयति इति एवं जातीयकाः श्रुतिरिह उदाहर्तव्या। इसको देख लीजिए। अग्निर्वा अकामयत, अग्नि ने कामना की। क्या? अन्नादो, यहाँ अग्नि से वास्तव में तो यजमान लेना है, लेकिन अग्नि अर्थ कर सकते हैं। अन्नादो देवानाम श्याम, देवताओं के लिए मैं अन्न का भोग करूं। स एतम अग्नये कृत्तिकाभ्यः, कृत्तिका नक्षत्र, तो ये नक्षत्र इष्टि है। अग्नये कृत्तिकाभ्यः, कृत्तिका अनेक हैं इसलिए अग्नि में बहुवचन आ जाएगा आगे। पुरोडाशम अष्टाकपालम निरवपत्, पुरोडाश अष्टाकपाल, ये 8 कपालों में पुरोडाश मतलब वो लापसी जैसा बनाकर उनके आहुति। आगे आगे ऐसे बहुवचन आएगा। इति नक्षत्र इष्टि विधौ यो अग्निर्निरवपत् यस्मै वा अग्नये निरवपत्, जिस अग्नि को दिया तयोः इनमें समान नाम रूपता दिखाने वाली एवं जातीय का सृष्टि। आगे बताएंगे। नक्षत्र व्यक्ति बहुत टीका में दिया है, तो कल देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।